नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पुनरावृत्ति का 11 नंबर सवाल। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे। 11 से लेके 19 तक हम लोग सवाल को हल करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले बनाएंगे कौन सा 11 नंबर। तो चलते 11 नंबर में। 11 नंबर में क्या लिखा हुआ है, संक्षिप्त रूप में लिखिए। ठीक ना, तो आइए संक्षिप्त रूप में कैसे लिखा जाता है सीखते हैं इस सवाल के माध्यम से। यहाँ पे लिखा हुआ है 200, तो यहाँ पे लिखा हुआ 30 और यहाँ पे लिखा है 5। अब सबको जोड़ दीजिए। कैसे, इस टाइप से 200 प्लस 30 प्लस 5। ठीक, इधर 5, इधर 30, इधर 2, यानी कि 200 और 30 प्लस 5 को जोड़िएगा कितना होगा 235। इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, संक्षिप्त रूप या तो लघु रूप। ठीक, इसी टाइप से आप खो नंबर भी सवाल बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि 400 प्लस 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, और 400 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 404। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 404। ठीक, अब यहाँ पे वही सवाल है, 700 में 0 जोड़ता है, 0 जोड़ता है, क्या हो जाता है 700। क्या होगा 700। इसी टाइप से यहाँ पे देखिए 2 गुना 100 तो कितना होता है 200। फिर यहाँ पे 4 गुना 10 तो कितना होगा 40। फिर जोड़ा है कितना 2। तो आपको पता है कि 200 और 40 से 2 कितना होता है 242। तो यहाँ पर आपको लिखना है 242। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संक्षिप्त रूप या तो लघु रूप। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सवाल यहाँ पे ठीक, 8 गुना 100 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ 8 गुना 100 तो कितना हो गया दोस्तों 800। फिर प्लस यहाँ पे 0 गुना 10 लिखा है, तो 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं क्या होता है 0। फिर प्लस यहाँ पे लिखा हुआ 3, यहाँ पे लिखे कितना 3। ठीक, अब 800 में 0 जोड़िए तो 800, 800 में 3 जोड़िए कितना हो जाएगा 803। ठीक, यहाँ भी वही चीज है। तो 2 गुना 100 कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे बनाना था पहले, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ तो बना दिया। तो 2 गुना 100 कितना होगा 200। फिर प्लस 3 गुना 0 कितना होता है 0, यहाँ भी 0 जोड़ना है। ठीक, तो 200 में अगर 0 और 0 जोड़िएगा तो कितना होगा 200। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 200। ठीक, अब आते हैं 11 नंबर के बाद क्या है 12 नंबर। अब आते हैं 12 नंबर सवाल में। यहाँ देखिए 12 नंबर में क्या लिखा हुआ, उसी का उल्टा दिया हुआ है। वहाँ पे हमको विस्तारित था तो संक्षिप्त रूप में लाना था, यहाँ पे संक्षिप्त रूप दिया हुआ है, हमको लाना है विस्तारित रूप में। इसका मतलब उसी का क्या है उल्टा। यहाँ पे लिखिए, देखिए 352 लिखा हुआ है, तो इसको लिखा हुआ है, इसको कितना लिखा हुआ है 352 को क्या लिखा हुआ है 300 प्लस 50 प्लस 2, तो 352 हुआ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे विस्तारित रूप या तो दीर्घ रूप। ठीक, अब यहाँ पे 915 लिखा हुआ है, कैसे लिखेंगे, यहाँ 9 है तो यहाँ लिखेंगे 9, इसके बगल में 2 अंक बचता है तो डबल 0 चिपकाएंगे, फिर लिखेंगे प्लस। फिर यहाँ पे बचा 15 को किस टाइप से लिख सकते हैं 10 प्लस 5, या तो इस टाइप से बोल सकते हैं। अगर 1 लिखेंगे इसके बगल में जितना अंक है उसके बदले क्या देंगे 0, तो लास्ट में जो संख्या बचता है उसको उतार देते हैं। यानी 915 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 900 प्लस 10 प्लस 5। इसी टाइप से हम लोग इसको भी लिख सकते हैं 340 को कैसे लिखेंगे 300 प्लस 40 प्लस क्या लिखेंगे 0। इसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले 3 उतारिए, फिर बगल में जितना अंक है उतना 0, फिर 4 उतारिए, 4 के बगल में जितना अंक है उतना 0, लास्ट में जो संख्या रहता है उसको प्लस में लिख देते हैं। इसी टाइप से आप लोग 72 को भी बना सकते हैं। तो 72 को कैसे बनाएंगे 70 प्लस 2 कितना होता है 72। सबसे पहले 7 लिखिए, 7 लिखिए, इसके बगल में जितना अंक है उसके बदले 0 डालना है, फिर जो लास्ट में उसको लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 105 को लिखना है, 1 लिखेंगे बगल में 2 अंक 1 2 0, फिर यहाँ 0, इसके बगल में कितना अंक 1 हो 1 अंक 1 0, यानी यहाँ पे कितना 0 हो गया 2, लास्ट में कितना है 5, यहाँ पे लिख देना है
5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 100 प्लस 0 प्लस 5। एक और टाइप है 100 प्लस 5। ये तीनों इसका क्या हो गया, विस्तारित रूप या तो दीर्घ रूप। ठीक, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 999। ठीक, तो 999 कैसे लिखेंगे, 9 फिर कितना अंक है इसके पीछे, 2 अंक है, तो लिखेंगे 2 जीरो इसके पीछे, फिर जोड़, फिर एगो 9 है, फिर 9 लिखेंगे, फिर इसके बगल में क्या 9 एगो, तो एक अंक, तो एक अंक के बदले क्या देते हैं 0, फिर लास्ट में क्या है 9, लिखेंगे 9। यानी 999 को हम लोग लिख सकते हैं 900 प्लस 90 प्लस 9। अब 100 को क्या लिखेंगे, 100 प्लस 0 0 प्लस 0। इसको एक और टाइप से लिखेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0। ये दोनों इसका क्या हो गया, विस्तारित रूप या तो दीर्घ रूप। ठीक, इसी टाइप से आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है 750, तो 750 को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे 700। ठीक, 7 दे दिए, बगल में 2 अंक तो 2 जीरो, फिर प्लस 5, फिर बगल में एक अंक तो 1 जीरो, फिर प्लस 0। ठीक, 700 प्लस 50 प्लस 0, इसका मतलब क्या 750। इसी टाइप से 365 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे 3 लिखे, फिर बगल में कितना अंक है 2 अंक है, तो लिखेंगे 2 जीरो, फिर प्लस, फिर 6 है, तो 6 के बगल में कितना अंक है 1, लिखेंगे 6, उसके बाद 0, फिर बगल में कितना है 5, तो हम लोग क्या लिखेंगे 5। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आया, कहीं गड़बड़ है क्या, कोई दिक्कत, वहाँ पे 5 सही कर, या 5 सही करना है, कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं प्लस 5। ठीक है, 0 प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। ठीक, अगला सवाल क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सबसे बड़ी संख्या को चुनकर लिखें। ठीक, ये सबसे आसान है और सबसे सिंपल भी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखा हुआ 35, 47, 28 और 39। ठीक, सबसे पहले हमको देखना है कि सब में बराबर अंक है कि नहीं। इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक, इसमें भी कितना अंक है 2। तो कहानी सिंपल है, जब सब में अंक बराबर होता है तो कुछ नहीं करना है, पिछले का वाला छोड़ देना। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3। अब 3 वाला तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। अब इन दोनों में 3 से बड़ा है ये वाला, 3 से छोटा है ये वाला, तो इन दोनों में देखिए 4 और 2 में बड़ा कौन है 4 वाला। इसका मतलब कि 28, 39 और 35 में 47 सबसे क्या है बड़ी संख्या। ठीक, अब यहाँ भी कहानी वही है, सब में 2 अंक है, 2 अंक है, 2 अंक है, 2 अंक, कोई दिक्कत नहीं। 68, 86, 78, 90। जब कोई बड़ा लड़का आएगा तो पहचान लेगा, बस छोटा बच्चा या 3 क्लास करेगा तो उसको थोड़ा दिक्कत होता है बता। ठीक, पहचान नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसको दिक्कत दूर हम करते हैं। 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, 2 अंक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, सबसे पहले पिछल का घटाइए। यहाँ लिखिए 9, ये 9 है, ये कितना है 7, ये 8, ये 6। अब देखिए 6, 8, 7, 9 में बड़ा कौन है, तो 9। अगले का अंक देखना है सबका, तो 9। इसका मतलब इन चारों ग्रुप में तो सबसे बड़ा संख्या कौन है 90। इसका आंसर क्या हो जाएगा 90। ठीक, अब आते हैं अगला सवाल पे। ठीक, इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर में 38, 76, 58, 81। इसमें भी वही ट्रिक लगाना है, चारों बराबर अंक वाला है, यानी 2-2 अंक का सब में है। यहाँ पे देखना है 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है। 3, 7, 5, 8, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है 8 वाला, तो 8 किसका है 81 का। इसका मतलब इस चारों में सबसे बड़ी संख्या क्या है 81 है, सिंपल। अब आते हैं घ नंबर में। घ नंबर में देखना है सब में संख्या बराबर है कि नहीं।
3 अंक इसमें भी, 3 अंक इसमें भी, 3 अंक इसमें भी, 3 अंक इसमें भी। ठीक, यहाँ 205, 407, 703, 289 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। फिर जब अंक बराबर होता है तो आसान होता है बड़ा छोटा पहचानने में। कैसे? यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा है 4 पहला अंक, यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2। अब चारों में देखिए सबसे बड़ा संख्या कौन है? 7 वाला। 2, 4, 7, 2 में कौन बड़ा है? 7। 7 किसका उठा है? 703 का। इसका मतलब इस चारों ग्रुप में सबसे बड़ी संख्या कितना है? 7 है, 703। ठीक, कितना सिंपल है बताइए। अब इसको देते हैं मिटा के, आप लोग उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी देखिए ग्रुप में सब में बराबर है कि नहीं बराबर? कोई दिक्कत नहीं। अब सब में पहला अंक देखना है 6, 5, 6, 4। अब चारों में से बड़ा दिखता है 6 और 6 वाला। अब इन दोनों में कंपटीशन करवाना है। ठीक, यहाँ पे जब दोनों में बराबर होता है तो फिर 2 अंक लेने लगते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 64, यहाँ पे लिखा हुआ 65। ठीक, तो 64 बड़ा है कि 65 वाला? तो 65 वाला। इसका मतलब इस चारों ग्रुप में 654 क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पे हमको लिखना है 654। ठीक, तो वीडियो चालू है, देखिए कोई दिक्कत नहीं, चेक कर रहे थे। इसको मिटाते हैं। इसका मतलब इसमें कौन सा बड़ा है? 654। ठीक, अब आते हैं 4 नंबर में। सवाल में लिखा हुआ है 785, 758, 769, 792। अब तो लग गया लफड़ा। चारों में अंक भी बराबर है, अगल का अंक भी क्या है? बराबर है। तो अगलका को गोली मार देते हैं। क्या मारते हैं? गोली। अब इसका बगल वाला अंक चेक करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। जब आगे वाला समान रहे तो उसको गोली मार के हटा देना है। ठीक, अब क्या करना? दूसरा वाला चेक करना है कि बड़ा कौन है। 8 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 9 यहाँ। आप बताइए 8, 5, 6, 9 में बड़ा कौन है? तो 9 बड़ा है। इसका मतलब 785, 758, 769 में बड़ा कौन है? 792। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 792। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। ठीक, यहाँ पे देखिए, इस वहां पे बड़का चुन रहे थे, यहाँ पे छोटका चुनना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे लिखा है सबसे छोटी संख्या को चुने। चलिए चुनते हैं। जिस टाइप से बड़ी को चुने उसी टाइप से इसमें भी दिमाग लगाना है। सबसे पहले इसमें भी चारों में अंक समान दिखना है। 2 अंक इसमें भी, 2 अंक इसमें भी, 2 अंक इसमें भी, 2 अंक, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला देखना है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे देखिए 4, 3, 2, 3। सबसे छोटा कौन है? 2 वाला। तो 2 वाला कौन है? 29। इसका मतलब इस चारों ग्रुप में सबसे छोटा अंक कौन है? कौन संख्या? 29। ठीक, अब 4 नंबर में उसी टाइप से देखिए, सब में अंक समान है। यहाँ 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है। अब लग गया लोचा। ये दोनों छोटा जो है दोनों बराबर है, पहला ले अंक। अब दोनों 2 अंक मिलाते हैं। 58, 59 में बड़ा कौन है? 59। इसका नहीं, 58, 59 में छोटा कौन है? 58। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 58। ठीक, अब आते हैं अगला सवाल। इसको पहले मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 38, 29, 69 और 47 में भी आपको बताना है कि सबसे छोटा अंक कौन है, यानी संख्या कौन है। तो 38, 29, 69 में और 46 में कौन है छोटा? यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे कितना है? 2 अगला अंक, यहाँ 6, यहाँ पे 4। तो सबसे छोटा कौन है? 2। 2 कितना है? 29। यहाँ सबसे छोटा अंक, छोटा संख्या क्या हो गया? 29। ठीक, उसी टाइप से हमको देखना है। यहाँ भी देखना है सब में अंक समान है। सभी संख्याओं में अंक क्या है? समान। तो हमको इसमें सबसे छोटा बताना है। यहाँ है 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। तो सबसे छोटा कौन लगता है आपको?
दो वाला, तो दो वाला कितना है 289, यहाँ पे लिखना है 289। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी चेक करना है 485, 458, 476, 486। अब इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा था, अगला अंक काटिए, सब में बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, फिर लोचा लग गया, लोचा के नहीं लगा। तो सबसे छोटा हमको बताना है, तो सबसे छोटा कौन है 5 वाला। इसका मतलब 485, 458, 476, 486 में सबसे छोटा कौन है 458। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं 4 नंबर में, लिखा हुआ यहाँ पे 329, 325, 327, 324। इसका भी देखिए अगला अंक जो है ना सब में समान है, इसको खत्म कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चेक कीजिए कौन छोटा है। यहाँ भी देखिए इसमें भी लोचा लगाया है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 बराबर कर दिया है, इसको भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 9, 5, 7 और 4 में सबसे छोटा कौन है 4 वाला। तो 4 वाला जो था तो कौन संख्या था 324। इसका मतलब है कि 329, 325, 327 में 324, चारों में सबसे छोटा कौन है, छोटा कौन संख्या 324। इसका आंसर क्या हो गया 324। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगला सवाल, अगला नंबर 15 नंबर में। ठीक, अब इनमें देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 6 अलग अलग संख्या दिया हुआ है। 6, 3, 9 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 9, 6, 3 है, तो निम्नलिखित में से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखो। इसका मतलब होता है कि अगर 6, 3 और 9 अलग अलग संख्या दिया हुआ और इसको मिला दे तो सबसे बड़ी संख्या हमको बनाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या देखिए, इनमें सबसे बड़ा संख्या कौन है 9, तो पहले 9 रखा, यानी बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे पहले बड़ी रखना है। इसके बाद इससे छोटा कौन है 6, तो जस्ट इसके बगल में चिपकाया, फिर सबसे छोटा लास्ट में। उसी टाइप से हम लोगों को भी बनाना है इस चीज से बड़ी संख्या। तो कैसे बनाएंगे आइए सिखाते हैं आपको। इस चारों में तीनों में 4, 3, 6 में सबसे बड़ी संख्या क्या है 6, फिर क्या है 4, फिर क्या है 3, यानी 4, 3, 6 में सबसे बड़े बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 643। इसी टाइप से 1, 0, 5 में सबसे बड़ी संख्या हमको बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, यानी 5 या संख्या बोलिए। 5 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा 0। इसका मतलब 1 और 0, 5 से सबसे बड़ी संख्या बनने वाली क्या है 510। उसी टाइप से 2 नंबर में बनाना है हम लोगों को। तो क्या है, सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो पहले बड़ा अंक, बड़ा संख्या लेना है 9, फिर 7, फिर 5। इसका मतलब 7, 9 और 5 से सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगा 975। उसी टाइप से हम लोग घों में भी बनाएंगे, लिखा है 2, 1, 3। तो सबसे बड़ी संख्या बनाना तो सबसे बड़ा संख्या लेगा 3, फिर 2, फिर 1, यानी उससे सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगा 321। उसी टाइप से बनाएंगे हम लोग 4, 2, 3। ठीक, ये तो बनले नहीं बनना। तो सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं, पहले लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 2, यानी इनसे जो बनेगा वो सबसे बड़ी संख्या 432। तो पानी लगेगा। अब यहाँ पे 4 नंबर में देखिए लिखा हुआ है सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो 4, सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो 8 लेना है पहले, फिर क्या लेना है 6, फिर क्या लेना है 4। इनसे सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगा 864। ठीक, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 6 नंबर। इनसे 7, 9 और 5 से सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग 9, फिर 7, फिर 5, यानी 7, 9, 5 से सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगा 975। ठीक, अब आते हैं 2 नंबर में, लिखा हुआ है क्या 4, 6, 8। तो संख्या क्या बनाना है बड़ी संख्या। तो सबसे पहले बड़ा अंक 8, 6, 4, यानी
4 6 8 से सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगा? 864। ठीक, अब चलते हैं 16 नंबर सवाल में। 16 नंबर सवाल में देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। आइए बनाते हैं। यहाँ पे इसको सबसे पहले समझना होगा आपको, बना कैसे या समझाता कैसे किताब। देखिए लिखा हुआ है 746 में 7 का स्थानीय मान या तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, या तो आप 7 सैकड़ा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। या तो सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100, यानी 700, या तो 700 लिखिए। ठीक, अगर सैकड़ा के स्थान पे है तो 7 सैकड़ा या 700 लिखना है। फिर बोल रहा है 4 का स्थानीय मान। अब 4 कौन सा? इकाई और दहाई पे है। या तो 4 का स्थानीय मान 4 दहाई लिखना है, या दहाई का मतलब क्या? 10, यानी 10 से गुना करना है 4 में, तो 4 धन का 40। या तो दहाई लिखिए या तो 40 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखा हुआ है 6 का स्थानीय मान। या तो आप 6 इकाई लिखिएगा कि इकाई दहाई पढ़ते हैं तो इकाई पढ़ता है तो 6 इकाई लिख सकते हैं, या खाली सिर्फ क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। आप लिखा हुआ है फिर निम्नलिखित में घेरे गए अंकों के स्थानीय मान लिखो। यानी जो संख्या इसमें घेरा है उसी का क्या निकालना है? स्थानीय मान। सबसे पहले हम लोग कैसे निकालेंगे इसको? कौन सा संख्या घेरा हुआ है? 4, तो सबसे पहले लिखेंगे 4। अब इकाई दहाई यानी 4 धन का कितना हो जाएगा? 40, इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1, इकाई दहाई, यानी दहाई मतलब 10। अरे 1 में अगर 10 से गुना किया जाए तो कितना होगा? 10। फिर यहाँ भी देखिए, कोई सब में वही लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4। अब यहाँ पे 4 किस? इकाई दहाई, 4 धन का कितना हो जाएगा? 40। ठीक, 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 40। फिर 7, यहाँ पे लिखा हुआ 1, इकाई दहाई, 1 दहाई 10, यानी 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 10। इसी टाइप से यहाँ पे देखिए 8 लिखा हुआ है। ठीक, तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा मतलब 100, यानी 8 में 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 800। ठीक, फिर यहाँ पे लिखा हुआ 8 इकाई, तो खलिया क्या लिख सकते हैं हम लोग? 8, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ क्या? 7, तो क्या लिखेंगे? 7 इकाई दहाई, यानी 70। ठीक, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, एक और 0 शिफ्ट कर सकते हैं, क्या? इकाई दहाई, दहाई 0 में अगर 10 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 0। ये बड़ा सिंपल था। अब आते हैं 17 नंबर सवाल में, क्या बोलता है। ठीक, लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, संख्या को बढ़ते क्रम में लिखो। बढ़ते क्रम का मतलब होता है सीढ़ी जैसे चढ़ते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, अगर ऊपर जा रहा है तो बढ़ रहा है, ऐसे करके नीचे आ रहा है तो घट रहा है। ये बढ़ते क्रम, ये घटते क्रम। इसका मतलब 1 2 3 4 5, ये क्रम जो लिखा हुआ है बढ़ते क्रम। इसी का उल्टा अगर 4 3 2 1 लिख दे तो क्या हो जाएगा? घटते क्रम। इन संख्या को हमको बढ़ते क्रम में सजाना है, तो कैसे सजाएंगे? आप देख रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या पहले, फिर बाद में इससे बड़ी, फिर बाद में इससे बड़ी, फिर बाद में इससे बड़ी, इन्हें बढ़ते क्रम। बढ़ रहा संख्या तो बढ़ते क्रम हुआ, घटा संख्या तो घटते क्रम हो गया। ठीक, अब आपको समझ में आया होगा। 24 16 32 8 40 में सबसे छोटा संख्या क्या है? ये सब पढ़ा, 8 8 16 28 24 28 40। अब इसको सजाना है हमको किसमें? बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 8, फिर क्या लिखेंगे? 16, फिर क्या लिखेंगे? 24, फिर क्या लिखेंगे? 32, फिर क्या लिखेंगे? 40। 8 16 24 32 40, इसका क्या हो गया? बढ़ते क्रम संख्या। अब आते हैं ख नंबर में। चलिए यहाँ तो 12 तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, तो सबसे पहले छोटा संख्या खोजना है। 75 43 91 12 60, तो हमको लगता है सबसे छोटा संख्या क्या है? 12।
अब जो संख्या हम घेर दिए उनमें जो बचा है उनमें सबसे छोटा संख्या खोजना है। 75, 43, 91, 60 में सबसे छोटा कौन है? 43। यहाँ पे लिखना है 43। इसको भी आप घेर दीजिए ताकि बार फिर से उसको गिना ना जाए या देखा ना जाए। 75, 91, 60 तीनों में बड़ा कौन है? 60। तो लिखना है क्या? 60। फिर यहाँ पे देखिए 75, 91 में बड़ा कौन है? 75। तो लिखना है 75। फिर लिखना है 91। ये खो का क्या हो गया? बढ़ते क्रम संख्या। ठीक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? गो नंबर 128, 64, 256, 32 और 16 में बढ़ते क्रम से रहना। तो सबसे छोटा संख्या खोजना है 16। तो लिख देंगे सबसे पहले 16। जब 16 लिख दिए अब इधर देखना है सबसे छोटा को, तो है क्या? 32। लिखना है 32। इसका भी काम तमाम हो गया। अब ये तीनों में छोटा कौन है? 64। लिख देना है 64। फिर 128 और 256 में कौन है छोटा? 128। ये इसका भी काम खत्म। फिर लिखना है 256। यहाँ पे लिखेंगे 256। इसका यह क्या हो गया? आंसर और बढ़ते क्रम। अब यहाँ पे लिखा हुआ 305, 150, 450, 75, 225। इनमें सबसे छोटा संख्या कौन है? 75। तो लिखना है 75। ठीक। उसके बाद देखना है 305, 150 इनमें से सबसे छोटा कौन? 150। तो लिखना है 150। ठीक। अब देखना है 305, 450, 225 में छोटा कौन है? तो हमको लगता है 225। इसको लिखना है 225। ठीक। फिर 305 और 450 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले छोटा कौन है? 305। तो लिखेंगे 305। फिर लास्ट में जो बचा उसको चिपका देंगे 450। ठीक। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ 9, 27, 3, 18, 36 लिखा हुआ। तो सबसे छोटा संख्या क्या है? 3। लिखना है 3। फिर 9 लिखना है 9। फिर 18। फिर 36 नहीं, सॉरी 36 नहीं होगा, 27 होगा। ठीक। उसके बाद क्या होगा? 27। उसके बाद 36। ये संख्या क्या हो गया? बढ़ते क्रम। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर में सबसे छोटा संख्या कौन है? 77। लिखना है 77। फिर 88, 88। फिर 99, 99। अब यहाँ 101 और 110 में सबसे छोटा कौन है? 101। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 101। फिर क्या है? 110। ठीक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे। वहां पे बढ़ते क्रम था, यहाँ पे क्या हो गया? घटते क्रम। आइए बना लेते हैं इसको भी, कोई दिक्कत नहीं। घटते वही सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गलती लिखा हुआ। यहाँ पे लिखाएगा घटते क्रम। क्या लिखाएगा? घटते क्रम। चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक। यहाँ पे लिखेंगे घटते क्रम। क्या लिखेंगे? घटते। ठीक। अब सवाल को बनाना है हमको क्या? घटते क्रम में। अब यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या को लेना है 68, 75, 58, 89, 78। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें? 89। लिखेंगे यहाँ पे 89। ठीक। 89 जब हो गया, अब इनमें खोजना है सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो हमको लगता है 78। तो यहाँ पे लिखेंगे 78। ये भी हो गया। उसके बाद क्या होगा? 75। तो लिखेंगे 75। ये भी हो गया। फिर लिखेंगे 68। तो लिखेंगे 68 यहाँ पे। फिर लिखेंगे 58। इसको बोलते हैं क्या संख्या? घटते क्रम। फिर इधर आइए 4 नंबर में लिखा हुआ 128, 138, 118, 189, 116। ठीक। तो सबसे बड़ा संख्या खोजना है हमको 167, 189। तो सबसे बड़ा कौन है? 189।
तो लिखना है 189। ठीक, उसके बाद क्या है 128, 138, 118 में 167। उसके बाद क्या है 167। ठीक, घटते क्रम लिख रहे हैं। ये तीनों में सबसे बड़े संख्या कौन है 138 सबसे पहले। उसके बाद क्या लिखना है 138। ठीक, 138 के बाद क्या होगा सबसे बड़ा 128, लिखना है 128। ठीक, उसके बाद क्या है 118। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए गो नंबर में लिखा हुआ है 439, 793, 676, 299, 589। इसको भी हमको क्या करना है घटते क्रम में सजाना है। ठीक, तो सबसे पहले बड़ा संख्या खोजना है। यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 7। 7 वाला बड़ा है तो 793 हो जाएगा बड़ी संख्या। ठीक, अब इन चारों में खोजना बड़ा संख्या 6 वाला, तो 600 क्या हो जाएगा 76 सबसे बड़ी संख्या। इसको भी घेर देते हैं। फिर 4, 2, 9, 589 होगा। तो यहाँ लिख देते हैं 589 सबसे बड़ी संख्या। 439 और 299 सबसे बड़ी संख्या कौन है 439। तो यहाँ पे लिखेंगे 439। कोई दिक्कत नहीं। इसको भी क्या करते हैं घेर देते हैं। फिर यहाँ लिखा है 299, तो लिखेंगे 299। ये हो गया क्या घटते क्रम। अब आते हैं गौ नंबर सवाल में। लिखा हुआ क्या 135, 46, 327, 79 और 430। तो सबसे छोटे संख्या नहीं सबसे बड़े संख्या कौन दिख रहा है 430। तो लिखेंगे हम लोग 430। कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया तो इसको घेर देते हैं। अब 135, 46, 327 बड़ा है, लिखेंगे 327। फिर कौन बड़ा है 135, तो लिखेंगे 135। इसको भी क्या करते हैं घेर देते हैं। फिर लिखेंगे 79। ठीक, फिर लिखेंगे 46। इसको क्या बोलेंगे हम लोग दोस्तों बच्चों घटते क्रम। तो चलिए अगला सवाल पे 19 नंबर लास्ट सवाल है। कोई दिक्कत इसको भी बना लेते हैं। यह है घटते क्रम टाइपिंग मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं बना लेते हैं। यहाँ पे भी लिखा संख्या को घटते क्रम में सजाइए, तो उसी टाइप से सजाना है। सबसे बड़ा संख्या 61 है तो लिखना है 61। फिर क्या है 51, तो लिखना है 51। फिर क्या है 41। फिर क्या है 31। फिर क्या है 11। ये हो गया घटते क्रम। इसमें भी देख लेते हैं क्योंकि देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इसमें क्या करना है हमको सबसे बड़े संख्या खोजना है 789। ये तो बना लिया है, चलिए कोई दिक्कत 789। फिर इससे बड़ा कौन है 477, तो लिखना है 477। फिर क्या लिखना है 325। फिर 268। फिर 146 सॉरी 146। ठीक, अब यहाँ पे देखिए गो नंबर में सबसे बड़े संख्या खोजना है 478। तो 478। फिर कौन है 369। फिर 259। फिर 79। फिर 69। इसको क्या बोलेंगे हम लोग दोस्तों घटते क्रम। ठीक, अब एगो लास्ट बचा है क्या लिखा हुआ है सबसे बड़े संख्या खोजना है 798 नहीं 984। तो लिखेंगे यहाँ पे 984। फिर क्या लिखेंगे 894। फिर लिखेंगे 798। फिर लिखेंगे 578। फिर लिखेंगे 498। तो ये संख्या क्या हो गया दोस्तों घटते क्रम। तो अब अगला वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 20 से लेके 26 नंबर तक का सवाल। ठीक,
तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।